Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. This is Hira from University's Page Consultancy. So if you are looking for studies in France without IELTS, then ये वीडियो आप लोगों के लिए है. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. फ्रांस में स्टडी, वो भी विदाउट आइल्ट्स. तो अगर आप इस वीडियो के इंतज़ार में थे तो अपनी नोटबुक लेके बैठ जाएं, क्योंकि आपको मैं आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स देने वाली हूँ. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊँगी कि आपको फ्रांस आके क्यों पढ़ना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ट्यूशन फ़ी कितनी है, और PSW आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती, वीज़ा रेशो कितनी है. तो ये आज चीज़ तमाम बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो जब भी फ्रांस का नाम आता है तो आप लोग के माइंड में आईफिल टावर आता होगा. मेरे भी माइंड में आता था. एंड एक वक्त था, लाइक अभी नहीं बट एक टाइम था, फ्रांस वाज माय ड्रीम डेस्टिनेशन सिंस चाइल्डहुड. पता नहीं क्यों, बस मुझे होता था फ्रांस फ्रांस फ्रांस. शायद वो आईफिल टावर की वजह से था. खैर जब मैं हो आई तो आई वाज लाइक ओके फाइन, इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है. इट वाज जस्ट काइंड ऑफ रस्टेड, बट खैर. सो फ्रांस इज़ जस्ट मोर देन आईफिल टावर. ठीक है, तो हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं. तो येस, इट्स अ वेरी रोमांटिक सिटी और एजुकेशन वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है. इट्स नॉट ओनली नोन फॉर टूरिज़म या रोमांटिसिज्म. क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ दुनिया भर की, जो अगर आप QS रैंकिंग चेक करें उसमें वो ऑलमोस्ट टॉप पे आती हैं इसकी यूनिवर्सिटीज़. तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के रिसर्चेस काफ़ी अप टू डेट है. इनके जो टीचर्स हैं या इनके प्रोफेसर्स हैं, हर वक्त उनकी एक न्यू रिसर्चेस जो है ना वो पब्लिश हो रही होती हैं. इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत हाई क्लास है. तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं. यू जस्ट हैव टू अप्लाई, चाहे आप सेल्फ पे आना चाहें या स्कॉलरशिप पे. हम इस वीडियो में दोनों चीज़ों पे बात करेंगे. बट द मेन थिंग इज़ आइल्ट्स के बगैर, क्योंकि आइल्ट्स करना ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है. एक तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, 60,000 पाकिस्तानी. दूसरा वो मुश्किल भी काफ़ी होता है. अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन तो है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. ठीक है, अगर हम ट्यूशन फ़ी पे बात करें तो ऑलमोस्ट हम पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम इसको लेते हैं तो आपको पता है कि PhD सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 पर ईयर में आपकी PhD हो सकती है. मास्टर्स की बात करें तो 6 लाख से 10 लाख पर ईयर में आपका मास्टर्स हो सकता है. और अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो स्टार्टिंग प्राइस इज़ लाइक 170 यूरो. यहाँ पे जैसे अगर हम यूरो चलता है तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 50,000 पाकिस्तानी. तो ये कितनी कम फीस है, तो कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल है, राइट्स. तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न्स है अगर आप फ्रांस आके पढ़ना चाहते हो. ठीक है, अब कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्ट्स रिक्वायर्ड करती हैं या नहीं करती. तो फ्रांस में कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आइल्ट्स रिक्वायर्ड नहीं करती. उनकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी लास्ट एजुकेशन जो आपने की है, अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंटरमीडिएट, जिसे हम FSC कहते हैं, हम मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपका बैचलर्स, और अगर आप PhD में अप्लाई कर रहे हो तो आपका मास्टर्स. अगर आपने ये डिग्रीज इंग्लिश में की हैं तो आप इजीली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके अपना आइल्ट्स आराम से वेव ऑफ करवा सकते हो. ठीक है, एंड अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम फील्ड टू फील्ड. ठीक है, आप उसमें भी आप देख सकते हो कि अगर वो वेव ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, आज मैं आपको लिस्ट भी देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए. अच्छा, देन हम नेक्स्ट उस पर बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है ना डिफरेंट इनटेक्स होती हैं. सिर्फ ऐसा नहीं कि साल में एक दफ़ा, साल में 2 दफ़ा एडमिशन्स आप लोग को ऑफ़र हो रहे होते हैं. इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी फ्रांस में बहुत ज़्यादा है. आई नो बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं, ऐसे क्लिप्स हैं जिस पे आप थोड़ा सा कंसर्न फील करते हैं बीइंग मुस्लिम अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन देयर. इसके अलावा स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा आपको ऑफ़र होती रहती हैं वहाँ पर, और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स होती है. ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, और इसके अलावा जो वीज़ा रेशो है वो भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. अच्छा, अब आपको पता है, मैं आप लोग को कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम बताती हूँ. हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है लाइक सोरबोन यूनिवर्सिटी. ये आपकी फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है, एंड बिलीव मी इसकी अगर आप रैंकिंग चेक करें तो इट इज़ लाइक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी. ठीक है, और ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइल्ट्स बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, तो सोरबोन यूनिवर्सिटी आ गई. देन आपके आ जाता है PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी, और इंस्टीट्यूट के नेम से भी हैं ये सारे. देन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है. देन आपके पास है एक्स मार्सेले यूनिवर्सिटी. देन यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलर. तो ये तो खाली मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइलेट्स आपको बहुत ईजिली एडमिशन दे देती हैं. ठीक है, एंड अगेन आपने फिर भी ईच एंड एवरी लाइक रिक्वायरमेंट को चेक करना है अप्लाई करने से पहले. फिर इसके अलावा स्कॉलरशिप्स आपको इतनी ज़्यादा ये लोग देते हैं, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देते हैं कि आपकी सोच है. ठीक है, अगर मैं इन स्कॉलरशिप पे भी बात करूं,
फॉर एग्जांपल अगर आपकी जितनी भी फीस ऑलरेडी इतनी कम है और वो स्कॉलरशिप भी उसे वेव ऑफ कर देती है, तो उन स्कॉलरशिप में आपके पास आ जाता है आईफिल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, देन यू हैव कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप, देन इरास्मस मुंडस आपके पास आ जाती है, देन रीजनल स्कॉलरशिप्स इतनी ज़्यादा होती हैं, तो एक तो आइल्स भी नहीं रिक्वायर्ड, साथ साथ वो आपको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, तो ये है ना गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए। इसके अलावा भी अगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं यहाँ पे वर्थ मैंशनिंग है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग है, देन यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ लाइल एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलर, देन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल एपर, देन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉन्टेस। तो ये इतने सारे हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन भी इतनी मुश्किल है क्योंकि ये इनकी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बनी हुई है। तो ये लाइक इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा भी इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, तो ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी ताकि आप शॉर्ट लिस्ट करें इनमें से 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़। अगर आप 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं तो जाके आपको कहीं 2 से एक्सेप्टेंस मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो 2 इनटेक्स हैं, अगेन फॉल होती है आपकी अक्टूबर सितंबर वाली और स्प्रिंग होती है जैन और फेब वाली फ्रांस में। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों ने अप्लाई करना है फॉल इनटेक में क्योंकि उसमें ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दोनों तरह से आपको कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, प्लस आप लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी एज अ स्टूडेंट, और आपको पोस्ट स्टडी वर्क करने की भी परमिशन यहाँ पे होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर टाइम की, तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड द टाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड दैट विल बी लाइक 5 मंथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक यूनिवर्सिटी अपनी शॉर्टलिस्ट करनी, यूनिवर्सिटीज़, एंड देन यू हैव टू शॉर्टलिस्ट द प्रोग्राम्स एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, और फिर आपको कुछ शायद एडमिशन फ़ी कई जगह वेव ऑफ हो जाएगी, अदरवाइज आपने सिंपली अप्लाई करके वेट करना है, देन यू विल गेट योर एडमिशन लेटर एंड देन यू आर ऑल सेट टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, ठीक है। ये सारी आपकी टाइमलाइन हो गई, इसमें आपको लगेंगे 5 मंथ्स। सबसे अच्छी बात है कि बैंक स्टेटमेंट भी कोई इतनी हाई फाई नहीं है, इट्स जस्ट 2.2 मिलियन जो कि 22 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, ठीक है। और वीज़ा रेशो इज़ ऑल्सो वेरी गुड, करेंटली इट इज़ 85 to 90%, राइट। सो दैट इज़ लाइक ऑल अबाउट फ्रांस। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो बहुत ज़्यादा टॉप क्लास है, ऑब्वियसली जितनी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनकी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ज़्यादा होंगी। सो अगर आप एक अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं विदाउट आइल्स जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिले, सो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बता दिए, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड फर्दर वीडियोज़ लाइक दिस जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी स्पेस कंसल्टेंट को रब्ता करके अपना प्रोफाइल भी दिखा सकते हैं एंड देन दे विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है और आप कहाँ पे अपना एडमिशन अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।